Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 2, rational numbers, on book page number 19. आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स। सबसे पहले इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स हैं। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न कि इस यूनिट में स्टूडेंट्स सीखेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर टाइप्स, कि रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वो कितनी टाइप्स के हैं। द रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल्स हैं वो कौन से रूल्स हैं और कैसे उन रूल्स को यूज़ करके हम रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके अलावा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। हाउ टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और कैसे किसी भी रैशनल नंबर को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कंपेयर एंड ऑर्डर रैशनल नंबर्स, इसके अलावा हम कैसे एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये इसके लर्निंग आउटकम्स थे। अब नेक्स्ट है मैथ्स फ्लैश। मैथ्स फ्लैश में जो फर्स्ट आपका पार्ट है वो है हाउ आर नेचुरल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम होल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 से लेके जितनी भी काउंटेबल हमारी काउंटिंग है इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स में हैं। और होल नंबर्स वो नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और जितनी भी काउंटिंग है हमारी आगे वो सारे जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ये डिफरेंस है इन दोनों में कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नंबर 2 है व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। +1, +2, +3, +4, +5 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शन में से हमने ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 1/4 और दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4, तो हमने ये चेक करना है और ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। तो इसमें से 3/4 वाली फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है, ठीक है। डिनोमिनेटर तो अब दोनों का सेम है, लेकिन नोमिनेटर जो है वो 3 का बड़ा है सेकंड वाले का, इसलिए 3/4 इसमें से ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। हाउ आर नंबर्स अरेंज्ड ऑन अ नंबर लाइन, इसके बाद हम नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे अरेंज करते हैं। तो नंबर लाइंस पे नंबर को अरेंज करने का मेथड ये है कि एक लाइन लगाई जाती है, उसके हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइन का मिड पॉइंट 0 होगा और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमारे पास नंबर होगा हम उसको उस लाइन पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करते हैं। ये प्रोसेस हम सीखेंगे मेथड आगे कि कैसे रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जाता है। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, आर नंबर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर।
नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम नेचुरली आमतौर पे जो है वो यूज़ करते हैं, नेचर में जिनको ऑब्जर्व करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट कैपिटल एन। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से लेके अप टू सो ऑन। ये नहीं पता हमें ये कहाँ तक है। होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। होल नंबर्स में जो है वो नेचुरल नंबर्स शामिल होते हैं, लेकिन इनमें ज़ीरो भी शामिल होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो शामिल नहीं होता। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम होल नंबर्स के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते हैं। ये नेचुरल और होल नंबर का डिफरेंस यहाँ पे भी जो है वो डिस्क्राइब हुआ है। When a natural number is subtracted from another natural number, कि जब हम किसी एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, समटाइम्स द रिजल्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आता है, एक इंटीजर आता है, ठीक है। जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर इंटीजर आएगा। इंटीजर्स इंक्लूड, अब इंटीजर्स में पॉजिटिव भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट क्या है? कैपिटल जेड से इंटीजर्स के सेट को डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं तो ये अप टू सो ऑन पहले ही डॉट्स लगे हुए हैं। इट्स मीन कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स का भी पता नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिट है। तो -3 -2 -1 मिड में 0 होगा। और देखिए अब यहाँ पे इसके भी लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मिड में 0 है और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं और उनके साथ 0 भी होता है। रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट ये है कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। What happens when a natural number is divided by another natural number? कहते हैं कि जब एक नेचुरल नंबर को हम दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है। Sometimes the result is a natural number. बाज़ औक़ात हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर ही आता है। जैसे कि एग्जांपल है 10 डिवाइडेड बाय 5, कि 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 2 होगा। तो 2 भी एक नेचुरल नंबर ही है। बट लेकिन समटाइम्स द रिजल्ट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आता। जैसे कि 9 डिवाइडेड बाय 12, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 4 भी हो सकता है, क्योंकि इनको 3 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 3 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो व्हाट काइंड ऑफ अ नंबर इज दिस? तो इस काइंड का, इस तरह का नंबर को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि किस टाइप का नंबर है। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लॉक पे। रैशनल नंबर्स साथ कैपिटल क्यू है ब्रैकेट में, तो रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जिनमें इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी होती हैं, ठीक है। इसमें फ्रैक्शंस भी शामिल हैं और इसके साथ साथ इंटीजर्स भी शामिल हैं। दोनों को हम रैशनल नंबर्स के तौर पे लिख सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p ओवर q। अ नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं p ओवर q। अब p और q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p और q, यहाँ पे कोई से भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे p और q लिखा हुआ है, लेकिन p और q कोई से भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन शर्त ये है q यानी कि जो भी आपके पास नंबर डिवाइड हो रहा हो, इंटीजर डिवाइजर में आए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब q है तो q 0 के इक्वल ना हो, इज अ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q यानी किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उनका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल है इसके लिए 2 ओवर 3,
ठीक है, 2/3। अब 3 इसका एक तो दोनों इंटीजर्स हैं और दूसरा 3 जो है डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर होगा। -3/4, -4/7, -5/6। रैशनल नंबर्स में नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। तो 0, 4 एंड -2, ठीक है, ये सारे जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट कैपिटल Q। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल Q जो है वो सेट रैशनल नंबर्स का होगा। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू, अब ये भी हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए अप टू सो ऑन का साइन है इन्फिनिट है। -1 से पीछे भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, -1/3, -1/4, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 1। ठीक है, ये सारे नंबर्स किस में आ सकते हैं, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में हैं, जिनको हम P/Q यानी डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 भी इसमें शामिल है। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले देखिए, ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अबाउट इरैशनल नंबर्स, ये इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एज देयर नेम इम्प्लॉयज, ठीक है, जैसे कि उनका ये जो नाम है वो हमें ये बताता है, इरैशनल नंबर्स आर अनरीजनेबल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर जो है वो नंबर होंगे जिनकी अनरीजनेबल, जिनके होने की हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, अनरीजनेबल नंबर से डेट रिफ्यूज टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स, और जो है वो 2 इंटीजर्स के क्वोशंट यानी 2 इंटीजर्स के डिवीजन फॉर्म में लिखने से वो इनकार करते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। द कांस्टेंट पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है पाई, इसकी वो एक स्पेशल जो है वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इज रैशनल नंबर, ठीक है, पाई जो है वो मिसाल के तौर पे इरैशनल नंबर है। सो इज रेडिकल 3, कैन यू फाइंड अदर नंबर। अब रेडिकल 3 भी क्या है, वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, हम इसको नहीं लिख सकते P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये भी इरैशनल नंबर होगा। तो आप कोई और नंबर फाइंड कर सकते हैं, वो कह रहे हैं अगर आप कर सकते हैं तो वो नंबर फाइंड करें। In fact, all the following belong to the set of rational numbers. कि इनफैक्ट ये है कि जितने भी नीचे सेट्स लिखे हुए हैं, जितने भी नंबर्स बताए गए हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जितने भी ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0, ठीक है, और कॉमन फ्रैक्शंस, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि रैशनल नंबर्स को बिलोंग करती हैं और हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया है कि एक लाइन लगाई जाती है जिसका मिड पॉइंट 0 होता है, और उस लाइन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देखिए, अब लेफ्ट पे -1 तो राइट पे +1, लेफ्ट पे -2 तो राइट पे +2, इसी तरह अप टू सो ऑन जितनी भी आप लाइन लगाएंगे आप सारे नंबर्स को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स और सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। ये सारे के क्या हैं, रैशनल नंबर्स में हैं। जैसे कि इसमें ये है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल N से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसेट ऑफ W, सेट ऑफ होल नंबर्स, द सबसेट ऑफ इंटीजर्स यानी Z, ठीक है, अब इज द सबसेट ऑफ Q, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे होल नंबर्स में हैं। होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स हमारे पास इंटीजर्स में हैं और इंटीजर्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो रैशनल नंबर्स में हैं। दिस रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, तो इस रिलेशन को हम वेन डायग्राम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो एक बड़ा वाला सर्कल है उसमें रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ रहे हैं, Z भी,
ठीक है, होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं और रैशनल नंबर्स को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, 6 इज अ रैशनल नंबर। 6 जो है वो रैशनल नंबर है, यानी कि हम कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को रैशनल नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज क्यों है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन दैट इज 6 over 1। इसलिए रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, किसी भी नंबर जो सिंपल नंबर है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं जो उसी नंबर के इक्वल होता है, इसलिए कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो हो सकता है रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है dividing the segment between each pair of consecutive integers into 2 equal parts. We get the representation of the numbers कि हम जो हमने सेगमेंट बनाया है लाइन सेगमेंट, जैसे कि देखिए मेन जो पॉइंट था मिड पॉइंट वो 0 है। अब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, -1, -2 और -3, और पॉजिटिव इंटीजर्स के 1, 2 and 3। अब यहाँ पे ये बात है कि हम इस 0 और -1 के दरमियान हम कोई भी जो है उस सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। अब 0 और -1 का हाफ क्या होता है, -1/2। ठीक है, इट्स मीन 0 और -1 का मिड पॉइंट क्या है, -1/2। तो इसलिए हमने 0 और -1 को 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है और वो सेगमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। इसी तरह -1 और -2, तो इन दोनों का भी जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या है, -3/2। तो -1 और -3/2 और -3/2 और -2 ये लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड होगा। इसी तरह पॉजिटिव का भी होगा, 0 और 1 उनका हाफ क्या होगा 1 का, 1/2, और 2 और 1 3/2। इस तरह हम डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को में उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स आएंगे, तो देखिए -3/2, -1/2, 1/2, 3/2 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिफरेंट इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली इसी तरह इफ वी डिवाइड द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे ये है कि उनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम जो सेगमेंट होते हैं इनको हर पेयर के जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनके हर पेयर को हम 3 सेगमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स होंगे और उसमें कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे था 5/3, 4/3, 2/3, 1/3, यानी अब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसलिए सबका डिनोमिनेटर 3 होगा लेकिन नोमिनेटर चेंज होगा। ठीक है, इस तरह ये डिवाइड होते हैं। नोट है, ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन, के तमाम रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। सेगमेंट में डिवाइड हुए हुए ये कौन से हैं, रैशनल नंबर्स हैं। 4/3 भी रैशनल नंबर है और 2/3 भी रैशनल नंबर है। अब हम इन जो सेगमेंट्स होते हैं इनको 3 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि किया है तो उसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 3 ही होगा, हर नंबर का डिनोमिनेटर 3 होगा क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट है, लुक एट द मैनर इन विच द इक्विवेलेंट ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस आर हैंडल्ड। ठीक है, अब हमने वो तरीका सीखना है कि कैसे हम नेगेटिव फ्रैक्शंस जो है उसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के। तो एग्जांपल नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द नंबर। हमने वो फ्रैक्शन लिखनी है जो कि इस नंबर -3 × 2 डिवाइडेड बाय 25 - 18, ठीक है, इसके इक्वल हो। इज इट अ रैशनल नंबर? और लिखने के बाद हमने ये भी बताना है कि जो नंबर हमने फाइंड किया है वो रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है। तो सॉल्यूशन देखें, हेयर द नोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज, नोमिनेटर जो है वो क्या है, -3 × 2, इट्स मीन -6 के इक्वल होगा। 3 2s are 6 होता है, तो -6, एंड द डिनोमिनेटर इज 25 - 18, कि 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 7।
तो डिनोमिनेटर क्या है 7 है। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -6/7। तो इसलिए ये जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा जो कि -3 × 2 डिवाइडेड बाय 25 - 18 के इक्विवेलेंट होगा, वो है 6/7 और ये रैशनल नंबर ही है। रिमेंबर नंबर्स इंक्रीज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे नंबर्स जो हैं वो राइट साइड से इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं तो ये राइट साइड है, 4 के बाद 5 है फिर 6 है, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दे डिक्रीज टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, और लेफ्ट साइड से डिक्रीज होते हैं, जैसे -2 है, -3 -4। ठीक है, तो ये -4 जो है वो लेस होगा -2 और -1 से। तो नंबर लाइन पे नंबर राइट साइड से इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड से डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर, कि -3/5 को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करें विथ नोमिनेटर 6, जिसका नोमिनेटर 6 होना चाहिए। -3 है पहले, अब 6 होगा। सोल्यूशन देखें, थिंक बाय व्हाट नोमिनेटर -3 इज टू बी मल्टीप्लाइड। थिंक, पहले ये सोचें कि नोमिनेटर -3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो डैट द प्रोडक्ट बिकम 6। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारे पास 6 आ जाए। एज, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय -3, कि 6 को जब हम -3 से डिवाइड करते हैं, यानी जो हमें नोमिनेटर गिवन होगा उसको जब डिवाइड करें -3 से, जो हमारे पास नोमिनेटर है, तो आंसर क्या आएगा -2। वी मल्टीप्लाई बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय -2। हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास गिवन है उनको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -3/5 है, तो -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और माइनस साइन एज इट इज, तो ये -6/10 हो गया। अब देखिए नोमिनेटर हमारे पास जो है वो 6 आ गया है, हमें नोमिनेटर 6 ही फाइंड करना था। द रिक्वायर्ड नंबर इज -6/10। अब नेक्स्ट है नंबर 2। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर इज -15। अब ये है कि रैशनल नंबर -3/5 को x से एक्सप्रेस करें कि डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो -15 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज 5। जो गिवन डिनोमिनेटर है उसका गिवन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है +5 विच इज टू बी रिप्लेस्ड बाय -15, और इसको हमने -15 से रिप्लेस करना है। सो द मल्टीप्लायर चूजन इन दिस केस इज -15 डिवाइडेड बाय 5। तो इस केस में हम चूज कैसे करेंगे कि जो भी हमें गिवन हो कि हमने ये फाइंड करना है उसको डिवाइड करेंगे गिवन से। तो अब -15 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो -3 आएगा। तो -3/5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -3, तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस। अब 3 5 15 और माइनस साइन साथ आएगा। ठीक है, तो -9/15। द रिक्वायर्ड नंबर इज -9/15। तो ये जो है वो जिसमें डिनोमिनेटर -15 फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये था जस्ट रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और हम कैसे जो है वो उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रैशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो बन सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।